हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एट योर होम। आपके मैंने 6 चैप्टर करा दिए थे, 6 चैप्टर तक हो गया था आपका। आपने रीडिंग भी हो गई थी इसकी और वर्क भी हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एनिमल एडाप्टेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेदर। क्या है वेदर? वेदर मे बी चेंज। वेदर बोल सकते हैं हम, मौसम को बोल सकते हैं, इसको हिंदी में मौसम बोल सकते हैं। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, यानी कि मौसम जो है बदलता रहता है। डे टू डे भी बदलता रहता है, आवर टू आवर घंटे घंटे में भी बदल सकता है। ठीक है, बदलता रहता है। इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में क्या होगा, सनी डे होगा, चमकीला दिन होगा, बट सडनली मे गेट ओवरकास्ट ऑफ द स्टार्ट रेनिंग हैवीली इन द आफ्टरनून। कभी फिर क्या होगा, एकदम सूरज निकला होगा, सनी डे होगा, यानी कि सूरज बहुत तेज निकला होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा आपने बादल आ गए, बादल के बाद में बारिश हो गई, तो क्या हो गया, सडनली चेंज हो गया। तो ये वेदर कहलाता है। ठीक है, जो डे टू डे चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर में कुछ एलिमेंट्स काम करते हैं हमारे। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, स्पीड ऑफ डायरेक्शन है और विंड है। ठीक है, ये सब जो है इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो हम उस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मॉर्निंग आर जनरली कूल, यानी देखो आपने दिन में सुबह में कितना थोड़ी ठंड होती है, गर्मियों में थोड़ा ठंडा मौसम होता है सुबह के टाइम जब सूरज नहीं निकला हो। बट एट द डे प्रोसीड, जैसे ही दिन बढ़ता जाता है, इट बिकम हॉटर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, यानी सन की जब रोशनी बढ़ती जाती है, इसलिए ये क्या होता है, गर्म होता जाता है। इट इज द हॉटेस्ट बाई नून, एंड सबसे ज्यादा गर्म कब होता है, नून में सबसे ज्यादा गर्म होता है। एज द सन सेट, जैसी शाम में सन सेट होने लगता है, स्टार्टिंग बिकमिंग कूलर, और ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो चेंज होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर बिकम्स मिनिमम बाई मॉर्निंग, यानी बोल सकते हैं हम कि कम होता है मॉर्निंग में। द ग्राफ गिवन द बिलो, ये ग्राफ दिखा रहा है राइज एंड द फॉल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू डेट। डे का की पूरा टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी मॉर्निंग में बहुत कम था, ऊपर जब नून आई तो नून में कैसा हो गया, बहुत हॉट हो गया, अब हल्के हल्के नीचे उतर गया। इस तरीके से किस पर आ गया, फिर से नाइट में कैसा हो गया, फिर से कूल हो गया। ठीक है, ये टेम्परेचर को दिखाया है इसमें ग्राफ में। यू ऑलरेडी नो द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर, यानी कि आप जानते होंगे थर्मोमीटर से चेक किया जाता है, नापा जाता है इसको, टेम्परेचर को। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर अ मेजर्ड स्पेशल थर्मोमीटर नोन एज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, यानी क्या बोलते हैं, यानी मैक्सिमम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर नापा जाता है थर्मोमीटर से, उसी को हम बोल सकते हैं कि नोन एज, जो कह रहा है स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोल सकते हैं उसको। इंडिया इन इंडिया हाईएस्ट। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट द एयर, यानी जो एयर है हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या होगा, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, उसी को हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, यूजुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड द परसेंटेज 100% इंडिकेट एटमॉस्फेयर आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद द वाटर। 0% इंडिकेट कंप्लीट ड्राई एयर, यानी क्या कह रहा है कि 100% जो होगा उसमें एयर में क्या होगा, कभी भी बिल्कुल ड्राई एयर, ड्राई ह्यूमिडिटी क्या होगी, हमेशा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जरूर होगी। 0% इंडिकेट नहीं होता, कंप्लीट ड्राई, यानी कि 100% तो क्या दर्शाता है, 100% दर्शाएगा कि वाटर वेपर सैचुरेटेड है वहां पर, लेकिन 0% दिखाएगा बिल्कुल ड्राई एयर, बिल्कुल सूखी हवा होगी, तब वो क्या करेगा, 0% वहां पर ह्यूमिडिटी है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम नाप सकते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट आया रेनफॉल। क्या है, द चांसेस of rainfall in region can be predicted by the relative humidity that place, यानी कह रहे हैं the chances of rainfall के जो चांसेस होते हैं in a region can be predicted the relative humidity, यानी कि वहां पर जितनी ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंगली होती है। यानी रेनफॉल, अगर बारिश होगी तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना जल्दी वहां पर रेनफॉल होगा। ठीक है, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना कम रेनफॉल होगा वहां पर। when air is saturated with water vapor temperature falls, यानी क्या है, टेम्परेचर गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, अगर क्या है ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, इट रेन्स, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा और ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्या होगा, इट रेन्स, और बारिश होने, रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज, यानी कि बोल सकते हैं हम रेनफॉल को किससे नापा जाता है, रेन गॉज से नापा जाता है। ठीक, द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन द फनल एंड अलाउड टू द पास इज अ बोटल। द वाटर कलेक्टेड द बोटल इज मेजर्ड विद द सिलेंडर, यानी ये दिख रहा है आपको, उसका जो रेनफॉल को नापा जाएगा किस तरीके से नापा जाएगा, इस तरीके के एक रेन गॉज होगा, ये रेन गॉज है। ठीक है, इसमें डालकर वाटर का पानी, तो इसमें नापा जाता है इसको। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारा क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट क्या है,
क्लाइमेट को हम बोल सकते हैं वातावरण बोल सकते हैं, जैसे वातावरण में जैसा क्लाइमेट है अलग अलग वातावरण होता है, तो वो जो आपका जैसा वेदर था कि डे टू डे आवर टू आवर चेंज होता है, लेकिन ये ऐसा चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्लाइमेट इज अ कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन एट द पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक रहने वाला ये मौसम है, बोल सकते हैं हाँ लंबे समय तक रहने वाला, ठीक है। इट डिस्क्राइब द टोटल ऑल वेदर कंडीशन अकरिंग ओवर पीरियड ईयर्स इन द गिवन प्लेस, यानी कि सालों तक रहने वाला, यानी कि एक पीरियड जो है कहीं पर चल रहा है तो वो वैसा ही कंडीशन रहेगी, वो क्लाइमेट कहलाता है वहां का। जैसे कि आर्टिक रीजन है, वहां कैसा ठंडा बिल्कुल क्लाइमेट रहता है, ठीक। दिस इंक्लूड्स एवरेज वेदर कंडीशन, यानी कि इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम एवरेज वेदर कंडीशन, रेगुलर वेदर सिक्वेंसेस लाइक विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम, एंड स्पेशल वेदर इवेंट लाइक साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। यानी कह रहा है कि वेदर में हम इंक्लूड कर सकते हैं सिक्वेंसेस, यानी कि जो हम क्लाइमेट इंक्लूड्स एवरेज वेदर कंडीशन, इसमें वेदर कंडीशन भी इंक्लूड हो सकती है, ये सब चीज इसमें इंक्लूड हो सकती है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, ठीक है। ये सारी चीज क्या है क्लाइमेट में इंक्लूड होती हैं। वर्ड्स बायोमास आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट, यानी कि वर्ड्स बायोमास जो है वो कंट्रोल किया जाता है क्लाइमेट के द्वारा। क्लाइमेट रीजन डिटरमाइन व्हेन व्हाट प्लांट विल ग्रो, यानी जो क्लाइमेट होता है वहां का वो डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार के प्लांट वहां पर उगेंगे, किस प्रकार के प्लांट वहां पर ग्रो कर सकते हैं, या किस प्रकार के वहां पर एनिमल जानवर किस प्रकार के वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ऑन हिल्स द क्लाइमेट इज कोल्ड ऑल द ईयर अराउंड, यानी कि हिल्स पर क्या रहता है सारी साल पूरी साल क्या रहता है कोल्ड रहता है क्लाइमेट। इट मे बी रिप्रेजेंट ड्यूरिंग समर एंड स्नोई ड्यूरिंग विंटर, यानी कहता है प्लीजेंट रहता है समर में और स्नोई यानी कि बर्फीला कैसे रहता है विंटर में। इन प्लांट द क्लाइमेट चेंजेस विद द सीजन, इट मे गेट हॉट ड्यूरिंग समर एंड रिमेन्स प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कह रहा है कि इन प्लेन्स पर क्या रहता है क्लाइमेट चेंजेस होता रहता, चेंजेस विद द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है। जैसे आपको मैंने बताया था विंटर था, स्प्रिंग था, ठीक है, समर था। इट मे गेट हॉट ड्यूरिंग समर एंड रिमेन प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर, ठीक। इसमें यहाँ पर भी अलोंग द सी शोर क्लाइमेट इज मॉडरेट ऑल थ्रू द ईयर, यानी वहाँ का जो सी शोर का क्लाइमेट है मॉडरेट रहता है, एक सा रहता है थ्रू द ईयर यानी पूरी साल। इट इज वार्म एंड ह्यूमिड, द सी ब्रीज और द लैंड ब्रीज कीप द एयर फ्लोइंग, यानी वहां पर सी ब्रीज और एयर ब्रीज बोल सकते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती है, वो क्या करती हैं ब्लो होती रहती है, वहां पर एयर वहां पर चलती घूमती रहती है। इन प्लेस नियर द इक्वेटर इट इज यूजुअली हॉट थ्रू, यानी जो इक्वेटर के नजदीक है एरिया बोल सकते हैं प्लेसेस जो इक्वेटर के पास में है, तो वो क्या है यूजुअली हॉट थ्रू द ईयर, यानी कि पूरी साल कैसे रहते हैं गर्म रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इफेक्ट, अब इसी के बारे में दिया हुआ है। हम नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट इन विच दे लिव, यानी क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से क्या होते हैं जहां पर रहते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इजली सीन अमंग द एनिमल्स, एनिमल में देखने को मिलता भी है वो कि किस प्रकार से वो अफेक्टेड हो रहे हैं। सम एनिमल्स आर एबल टू लिव इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कुछ एनिमल जो होते हैं वो मॉडरेट में रहना पसंद करते हैं, कुछ कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। सबका क्या नीच, स्पेशल नीच बोलते हैं इसको, उनका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। एनिमल अडॉप्टेड टू सर्वाइव द पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड द पर्टिकुलर सराउंडिंग, यानी कि एनिमल्स अडाप्ट करते हैं, अपना एनिमल रह सकते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उसी के लिए अकॉर्डिंगली, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जो हॉट में रहना चाहते हैं वो हॉट में सर्वाइव करते हैं, जो कोल्ड में रह सकते हैं अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली तो वो उसमें हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है। दिस अडेप्टेशन ड्यू टू द एवोल्यूशन स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या होता है ये अडेप्टेशन कैसे हुआ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हल्के हल्के जनरेशन टू जनरेशन गैप होता गया, उसमें हल्के हल्के ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया, तो वो कहीं बहुत सालों के बाद में बहुत लंबे पीरियड के बाद में अडेप्टेशन हो पाता है, ठीक है। एनिमल डेवलप स्पेशल फीचर्स विच हेल्प इन द देम टू लिव इन देयर सराउंडिंग, यानी कि एनिमल डेवलप स्पेशल फीचर, एनिमल क्या होते हैं अडेप्टेशन, वो हम एक ऐसी क्रिया कर सकते हैं कि एनिमल्स में स्पेशल फीचर डेवलप हो जाते हैं जिसमें वो अपने जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसमें रहने के काबिल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पोलर रीजन के बारे में। पोलर रीजन कौन सा होता है, ठंडा इलाका जो है आपका पोलर रीजन, ठीक है, जैसे आर्कटिक है। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज कोल्ड
फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ये कैसा होता है, पूरी साल बहुत ठंडा रहता है। फॉर 6 months सन डज नॉट सेट इन द पोल्स वाइल द फॉर द अदर 6 months सन डज नॉट राइज। 6 महीने का इसमें कहते हैं कि 6 महीने तक नहीं निकलता है, 6 महीने तक डूबता नहीं है, इस तरीके का रहता है वहाँ पे। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो बर्फ जम जाती है 0 डिग्री पे, वैसे ही बर्फ जाए, इसलिए वहां पर सब इलाकों में बर्फ जमा हुई होती है। एनिमल लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड दीज सेवर्स कंडीशन, लेट अस हाउ दे अडॉप्टेड। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे किस प्रकार से वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, पोलर बियर है, पेंगुइन है, साइबेरियन क्रेन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं।